तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका महक एकेडमी में। तो जो कि आप सभी को पता है कि एमपी टेट वर्ग 3 की जो भर्ती है वो वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है, जो 13,000 पोस्टों पर भर्ती होनी है। तो जो 13,000 पोस्टों पर भर्ती है उसमें एक सब्जेक्ट हिंदी विषय जो महत्वपूर्ण है, कितने नंबर का है? 15 नंबर का है। तो इन 15 नंबर के हमें बिल्कुल कंप्लीट करना है। 15 की 15 हमारे एग्जाम में आने चाहिए। तो उनमें से एक चैप्टर है पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले हम करेंगे पर्यायवाची शब्द को। पर्यायवाची शब्द 2 से 4 नंबर के बीच में आएंगे, तो ये हमारे 2-3 नंबर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले सभी जो बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो देखते हैं पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर, एक ऐसे शब्द हैं बिल्कुल अर्थ की दृष्टि से समान हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, तो देखते हैं अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। तो अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अपेक्षा का क्या है? इच्छा, आवश्यकता और आशा। इसके बाद चलते हैं आगे, हम देखते हैं कम से कम 150 से 200 पर्यायवाची शब्द देखेंगे जो कि पेपर में इन्हीं में से आ जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पर्यायवाची, तो इनसे आ जाएंगे। तो आप देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं आँख का पर्यायवाची। आँख का होता है नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी और दृग। इसके बाद देखते हैं अमृत का पर्यायवाची। अमृत का होता है सुधा, अमी, पीयूष, सोम। आग का होता है अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, हुताश, कृषाणु। इसके बाद देखते हैं आकाश का। तो आकाश का होता है गगन, नभ, व्योम, अंबर, आसमान, शून्य। इसके बाद देखते हैं अमर का। तो अमर का होता है चिरंजीवी, अनश्वर, अजर, अमर। इसके बाद अतिथि का। अतिथि का होता है अभ्यागत, मेहमान, पाहुना, आगंतुक। इसके बाद अभिनंदन। अभिनंदन का होता है स्वागत, सत्कार, आवभगत, अभिवादन। इसके बाद अंधकार का होता है तिमिर, अंधेरा, तम। इसके बाद चलते हैं असुर का होता है। असुर का होता है दानव, धनुज, दैत्य, राक्षस, निशाचर, मनुजाद, यातुधान। इसके बाद अपवित्र का देखते हैं। अपवित्र का होता है अशुद्ध, नापाक, अस्वच्छ और दूषित। इसके बाद अभद्र का देखते हैं। अभद्र का होता है असभ्य, अविनीत, अकुलीन, अशिष्ट। इसके बाद अकिंचन का देखते हैं। अकिंचन का होता है गरीब, निर्धन, दीनहीन और दरिद्र। इसके बाद अकृतज्ञ का होता है अहसान, फरामोश, बेवफा, नमक हराम। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है अजीब। अजीब का होता है अद्भुत, अनोखा, विचित्र, विलक्षण। इसके बाद आभूषण का देखते हैं। ये बिल्कुल पेपर में आपको मिलेगा, 100% इम्पोर्टेंट है। आभूषण का होता है गहना, भूषण, अलंकार और जेवर। इसके बाद देखते हैं आखेटक का। आखेटक का होता है शिकारी। ये भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ये कैसा है? इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आखेटक का शिकारी, बहेलिया, अहेरी, लुब्धक, व्याध। इसके बाद देखते हैं आचार्य। आचार्य का होता है शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, गुरु। इसके बाद देखते हैं आज़ादी। आज़ादी का होता है स्वाधीनता, स्वतंत्रता, मुक्ति। इसके बाद आत्मा का रूह, जीवात्मा, जीव, अंतरात्मा। इसके बाद आदमी का देखते हैं। आदमी का होता है मानव, मनुष्य, मनुज, मानस, इंसान। इसके बाद देखते हैं आनंद का होता है चेहरा, मुखड़ा, मुह, मुखमंडल, मुख। इसके बाद देखते हैं आबरू का। तो आबरू का होता है सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत। इसके बाद देखते हैं इंद्र का पर्यायवाची, बहुत बार पूछा गया है। तो इंद्र का पर्यायवाची बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इस पर स्टार बना लीजिए, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो इंद्र का होता है महेंद्र, देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, सुरेश, पुरंदर, शक्र, देवेंद्र। इसके बाद है इंसाफ का। इंसाफ का होता है न्याय, फैसला, अदल। इसके बाद है ईश्वर का। ईश्वर का होता है परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, प्रभु, जगदीश, सर्वेश।
इसके बाद है ईस्पा का होता है इच्छा, ख्वाहिश, कामना, अभिलाषा। इसके बाद है ईर्ष्या का, तो ईर्ष्या का होता है विद्वेष, जलन, कुड़न, ढाह। इसके बाद देखते हैं उपवन का, तो उपवन का होता है उद्यान, वाटिका, बाग बगीचा, आराम, कानन। इसके बाद आगे चलते हैं, उपवन के बाद चलते हैं उत्पत्ति। तो उत्पत्ति का होता है उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, उदय। इसके बाद देखते हैं उद्धार का होता है मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, रिहाई। इसके बाद देखते हैं उपाय का होता है युक्ति, साधन, तरकीब, तदवीर, यत्न, प्रयत्न। इसके बाद उत्साह का होता है उमंग, जोश, उत्साह। उत्साह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए, उत्साह पे स्टार लगा लीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, अगला है उद्दंड। क्या है, अगला है उद्दंड। उद्दंड का होता है ढीठ, अशिष्ट, बेअदब, गुस्ताख। इसके बाद है उद्देश्य का होता है लक्ष्य, प्रयोजन, मकसद। इसके बाद है उन्नति का होता है प्रगति, तरक्की, विकास, उत्कर्ष। इसके बाद है उपहास का होता है परिहास, मजाक, खिल्ली। इसके बाद है कमल का होता है राजीव, सरोज, पंकज, जलज, नीरज, पयोज, नलिनी। ये भी स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है कौशल का होता है दक्षता, चातुर्य, पटुता, निपुणता। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद है कपड़ा का देखते हैं क्या है, वस्त्र, बसन, पट, चीर, अंबर। इसके बाद कामदेव का अनंग, मदन, काम, मनोज। इसके बाद कटक का है फौज, सेना, पलटन, लश्कर, चतुरंगणी। इसके बाद है कमला का लक्ष्मी, महालक्ष्मी, श्री, हरिप्रिया। इसके बाद देखते हैं कलानाथ का चंद्रमा, कलाधर, सुधाकर, सोम, सुधांशु, हिमांशु, तारापति। इसके बाद है काग का कौआ, कागा, काग, बयास। ये इम्पोर्टेंट थे, इनके बारे में एक बार और पढ़ लीजिए, रिपीट क्लास देख लीजिए इसकी, तो इससे बाहर कुछ आपको पर्यायवाची नहीं मिलेंगे। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।